नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, बैंक, एसएससी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। इसमें पूछा गया कि जो अनुच्छेद 14 से 18 है, इसमें किस अधिकार का वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, इसमें समानता के अधिकार का वर्णन किया गया। किसका? समानता के अधिकार का वर्णन है जो 14 से 18 तक किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि हम बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 32 में है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें हमारा अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है जो अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। हमारा अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका वर्णन है जो अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। साथियों, यदि हम बात करें मूल अधिकारों की कि कितने मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, इन सभी की बात करते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार है जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। कुल 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है साथियों, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 को है जो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। साथियों, 6 मूल अधिकार हैं, इनकी बात करते हैं कौन कौन से मूल अधिकार हैं। ठीक है, इसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। हमारा चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। हमारा पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। हमारा छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें पहला है जो समानता का अधिकार है, ठीक है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है, ठीक है। जो समानता का अधिकार है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। इसमें अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है, ठीक है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है जो अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है, ठीक है। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। इसके बाद हमारा है पांचवा नंबर कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। हमारा छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें पूछा गया कि कौन सा दिवस है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 दिसंबर, 1 मई, 25 नवंबर या 16 अगस्त। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ और भी दिवस हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। इसमें पहला है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? विश्व हिंदी दिवस है जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक है। तो विश्व क्षय रोग दिवस है, यह 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस है, यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस है, यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल, ठीक है। जो विश्व पृथ्वी दिवस है, यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद है तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है जो ये 29 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट दिवस हैं, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में पाया जाता है। इससे पूछा गया कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या? ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, हम देखेंगे कि कुछ अम्ल किस में पाए जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। इसमें जैसे कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है जो ये सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसमें अगला है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो साइट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में पाया जाता है। किसमें? नींबू या संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि फार्मिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है चींटी के डंक में, ठीक है। फार्मिक अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है। इसके बाद है टारटरिक अम्ल। टारटरिक अम्ल, ठीक है। तो टारटरिक अम्ल है जो इमली और अंगूर में पाया जाता है। काय में? इमली और अंगूर में टारटरिक अम्ल पाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी पुस्तक निम्नलिखित में से किस महान भारतीय सैन्य अधिकारी पर आधारित है। इस पूछा गया कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी पुस्तक किस महान भारतीय सैन्य अधिकारी पर आधारित है। पीवीसी कैप्टन विक्रम बत्रा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा या CDS बिपिन रावत। तो इसका राइट आंसर होगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ठीक है। जो सोल्जरिंग विद डिग्निटी, ठीक है, यह पुस्तक
फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इससे पूछा गया कि कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या आवास और शहरी मंत्रालय। आपको बताना है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो यह आती है कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मैसूर, पुणे, अहमदाबाद या बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अहमदाबाद में है। कहाँ पर? अहमदाबाद में है। दूसरा है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ में है। कहाँ पर? सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक है, तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुप्रयोग, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला यह तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ पर? तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला है भारतीय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। ये है जलाहली बेंगलोर। कहाँ पर है ये? जलाहली एक जगह है, वहाँ बेंगलोर में है, जलाहली बेंगलोर में है भारतीय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड प्रयोगशाला, ठीक है। इसके बाद है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह कटक उड़ीसा, ठीक है, यह कटक उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ठीक है, तो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। इसमें पूछा गया कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। तो 1044, 105, 114 या 1090। तो इसका राइट आंसर होगा 1090, ठीक है, 1090 यूपी में वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों इसमें हम कुछ हेल्पलाइन नंबर देखेंगे, जिसमें पहला है यूपी के हैं ये सब, ठीक है, ये सभी यूपी के हैं, ठीक है। इसमें है पहला महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर है, यह है 1090, ठीक है। इसमें दूसरा है पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम का है 112, ठीक है।
तीसरा है यातायात पुलिस, ये यूपी के हैं सब, यातायात पुलिस के लिए है 1095, ठीक है। इसके बाद है चाइल्ड्स हेल्पलाइन नंबर है, यह है 1098, ठीक है। इसके बाद हमारा साइबर अपराध के लिए है 1930, ठीक है। तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर है, इनको आपको याद रखने हैं, ये बार परीक्षा पूछ ले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ममल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो पूछा गया कि जो ममल्लापुरम उत्सव है वो किस राज्य का त्यौहार है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। ममल्लापुरम उत्सव है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों यहाँ पर हम विभिन्न राज्यों के उत्सव देखेंगे, कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसे डांडिया और गरबा और मांडवा, ठीक है। डांडिया, गरबा और मांडवा ये गुजरात में मनाया जाता है, कहाँ पर, गुजरात में मनाए जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। इसके बाद है यक्षगान, यक्षगान विराग से ये सभी कर्नाटक में मनाए जाते हैं, कहाँ पर, कर्नाटक में मनाए जाने वाले त्यौहार है। इसके बाद है छऊ नृत्य चैती, ये उड़ीसा में मनाए जाने वाले त्यौहार है, कहाँ पर, उड़ीसा में मनाए जाने वाले त्यौहार है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। पूछा गया कि कौन सा व्यय है जो केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय या अत्यधिक व्यय। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व व्यय, ठीक है। राजस्व व्यय जो भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। यहाँ पर पूछा गया कि कितने महाजनपद थे, 16, 12, 14 या 10। तो इसका राइट आंसर होगा 16 महाजनपद थे, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे, ठीक है। साथियों इसमें हम कुछ महाजनपद देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसमें पहला है कुरु महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पांचाल, ठीक है, सूरसेन, वत्स, ठीक है, ये कौशल, मल्ल, ठीक है, और काशी और चेदी, ठीक है। ये सभी महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, ठीक है।